प्रधानमंत्री मोदी का एक हफ्ते में दूसरी बार पश्चिम बंगाल दौरा। कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने अंडर वाटर मेट्रो सुरंग में किया छात्रों के साथ सफर। हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ती है ये अंडर वाटर सुरंग। ये मेट्रो 520 मीटर की दूरी 45 सेकंड में करेगी तय। प्रधानमंत्री कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे। इसी जिले में संदेश खाली भी है स्थित। प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो के कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय और तारातला माजेर हाट खंड का भी करेंगे उद्घाटन। हावड़ा पहुंचे सीएम ममता बनर्जी पर बिफरी। संदेश खाली मामले पर बोली, बीजेपी मनगढ़ंत बातों से बंगाल की महिलाओं का सम्मान नष्ट कर रही। सीएम ममता ने लगाया आरोप, बंगाल को बदनाम करने की रची जा रही है साजिश एजेंसियां भी कर रही हैं। बीजेपी ने कहा, टीएमसी नेताओं को पकड़ो। ममता बनर्जी ने कहा, हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, बीजेपी का चुनाव नहीं। बोली, पश्चिम बंगाल ही वो जगह है जहां निष्पक्ष चुनाव संभव है। सीएम ममता ने कहा, यूपी गुजरात होकर आइए, देखिए वहां क्या हो रहा है। हाथरस हिंसा और बिल्किस बानो केस का क्या जिक्र। बोली, पश्चिम बंगाल इनसे कई गुना बेहतर। संदेश खाली की महिलाएं आज जा रही बारासात, प्रधानमंत्री मोदी से कर सकती है मुलाकात। पीएम मोदी के लगातार पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर टीएमसी ने कसा तंज। सौगत रॉय ने पीएम मोदी की हॉकर और ट्रेन में फेरी वाले से की तुलना। তোমার তো বলাটাই ভুল হচ্ছে। এক তারিখ 2 তারিখ 6 তারিখ 9 তারিখ কবার হলো 4 বার উনি হকার হয়ে গিয়েছে। বিজেপির আদর্শ উনি ফেরি করছেন, ট্রেনের কামরায় যেমন হকাররা। टीएमसी से इस्तीफा देने वाले नेता तापस रॉय ने बीजेपी से जुड़ने की अटकलों पर कहा, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, उन्हें संपर्क करने दीजिए। कहा, मंदिर में घंटी बजाने से ही भगवान जागते हैं। उनको कांटेक्ट करने दीजिए। घंटी तो बजानी पड़ेगी ना, तो फिर भगवान जागता है मंदिर में। घंटी तो बजाए पहले। सुकांत मजूमदार ने चुनाव आयोग के उस फैसले का किया स्वागत जिसमें चुनाव आयोग ने कहा, चुनावी हिंसा में डीएम एसपी माने जाएंगे जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संदेश खाली मामला। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका। ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। ममता सरकार ने सीबीआई जांच रोकने के लिए एसआईटी जांच कर दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की अर्जी पर फौरन सुनवाई करने से किया इनकार। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल। कहा, यह आदेश विकृत, अवैध और मनमाना है, ये खारिज किए जाने लायक है। ममता सरकार ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी मामले में आरोपी को बताया निराधार। कोर्ट के गिरफ्तारी के आदेश में स्पष्टता के फौरन बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की दी थी दलील। ममता सरकार का आरोप, संदेश खाली केस में राज्य पुलिस द्वारा उठाए गए व्यापक कदमों की पूरी तरह से की गई अनदेखी। पांच दिन के अंदर दूसरी बार बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रेल, सड़क, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की 12,800 करोड़ परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मोदी की बिहार में होने वाली रैली से कुशवाहा, चिराग पासवान रहेंगे नदारद। कहा, आज शाम को नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, सीट को लेकर बीजेपी नेताओं से बातचीत के आसार। 7 मार्च यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे श्रीनगर। 370 के खात्मे के बाद पहली बार श्रीनगर जा रहे हैं मोदी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगी प्रधानमंत्री की रैली। 7 मार्च को होगी रैली। गाजियाबाद में दुहाई से मोदी नगर तक दौड़ेगी नमो भारत। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता से ही वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने किया भव्य रोड शो। जनता से बोले, मामा अब दिल्ली के रास्ते पर। भगवान ने जो तय कर दिया, पार्टी ने तय कर दिया कि वापस दिल्ली जाना है। मामा अब दिल्ली के रास्ते। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर किए वार। कहा, राहुल करेंगे कांग्रेस का समापन, हम उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, भैया बस में घूम रहे। इधर हम उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, वो बस में घूम रहे हैं भैया। राहुल गांधी जी ने तय किया है, वो महात्मा गांधी जी की इस बात को मानेंगे और कांग्रेस का समापन करेंगे। यूपी की रायबरेली में प्रियंका के समर्थन में लगे पोस्टर। लिखा, कांग्रेस के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। रायबरेली पुकारे, प्रियंका जी आइए। संदेश खाली में ईडी पर हमले के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छत्रपति संभाजी नगर में रैली में बोले अमित शाह, महाराष्ट्र की जनता 48 लोकसभा सीटों में से 45 हमें देगी।
मुंबई में सीएनजी की कीमत ₹2.5 प्रति किलो घटी। रात 12 बजे से लागू हो गई नई कीमतें। दिल्ली में सघन बस्ती इलाके में अगले महीने मिलेगा मोहल्ला बस सेवा। दिल्ली सरकार के बेड़े में शामिल हो रही है छोटी इलेक्ट्रिक बस। केजरीवाल के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने बस का खुद लिया टेस्ट ड्राइव। आज लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर आईएनएस जटायु की होगी तैनाती। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की बढ़ेगी मजबूती। पीएम मोदी ने ओडिशा की विकसित भारत का गेटवे बनाने का किया वादा। विपक्ष पर वार करते हुए कहा अब की बार 400 पार। पीएम मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ की परियोजनाओं को लॉन्च किया। परिवारवाद पर बोला हमला, कहा मेरा भारत मेरा परिवार। बेलगावी बूथ समावेश समारोह में कर्नाटक सरकार पर जेपी नड्डा का वार। कहा कांग्रेस में सत्ता में आते ही होने लगे विस्फोट। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर भड़के। महाराष्ट्र के जलगांव में अमित शाह ने किया युवा सम्मेलन को संबोधित। परिवारवाद का जिक्र करके नाम लिया विपक्ष पर हमला। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। अर्जुन मोडवाडिया समेत 3 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल, कल दिया था इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश। राजभर समेत 4 नए मंत्रियों ने ली शपथ। योगी ने बताया विकास का संकल्प। अखिलेश ने योगी कैबिनेट के विस्तार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ। शाहजहां शेख मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया खेल। सीबीआई को नहीं सौंपी कस्टडी। सुप्रीम कोर्ट में अपील का दिया हवाला। संदेश खाली मामले में करीब 13 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। अरविंद केजरीवाल और एलजी में सोशल मीडिया पर चले जुबानी तीर। एलजी संवैधानिक पद पर होते हुए भी निभा रहे हैं विपक्ष की भूमिका। अरविंद केजरीवाल ने एलजी के बुराड़ी, किराड़ी और संगम विहार दौरे पर मुख्य सचिव 12 मार्च शाम 5 बजे तक मांगी है रिपोर्ट। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा राज्य पुलिस करेगी राहुल गांधी को समन जारी। गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हिंसा से जुड़ा है मामला। गुजरात कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आम आदमी पार्टी को दिया न्यौता। प्रदर्शनकारी किसानों का आज दिल्ली चलो मार्च। शंभू बॉर्डर पर लंबे अरसे से डटे हैं किसान। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन की किसान यूनियन ने अभी तक नहीं ली अनुमति। पुलिस सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं देने का भी दे रही हवाला। गाजीपुर बॉर्डर पर दिखे कीलबंदी। प्रदर्शनकारी किसानों से निपटने के पूरे इंतजाम। एमएसपी पर केंद्र सरकार से किसानों की जंग जारी। 10 मार्च से रेल रोको आंदोलन का आह्वान। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया। राजस्थान पेपर लीक माफिया पर पुलिस का शिकंजा। 50 सब इंस्पेक्टर टॉपर नरेश विश्नोई गिरफ्तार। सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ आए सुखबीर बादल। सुखबीर बादल ने ढींढसा को बनाया पार्टी सरपरस्त। सुखदेव बोले सुखबीर ने तख्त पर दिल से मांगी माफी। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता अनिल देसाई मुंबई पुलिस मुख्यालय से बाहर निकले। पार्टी फंड से पैसे निकालने का लगाया था आरोप। कैलाश यादव मामले में टली सुनवाई। शिकायतकर्ता ने बताया जान को खतरा। दुर्लभ प्रजाति के सांपों के इस्तेमाल का आरोप। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कलकत्ता हाईकोर्ट से दिया इस्तीफा। बोले मैं जल्द बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। सिर्फ बीजेपी ही टीएमसी के खिलाफ लड़ सकती है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने उड़ाया राम मंदिर को लेकर बीजेपी के दावे का मजाक। कहा पहले दिन 5 लाख लोग गए थे, अब सिर्फ 1000 लोग जा रहे हैं। तेलंगाना में बीएसपी नेता आरएस प्रवीण कुमार और पार्टी प्रतिनिधियों के ग्रुप ने बीआरएस चीफ केसीआर से की मुलाकात। चुनाव को लेकर चर्चा। बीआरएस चीफ केसीआर ने किया ऐलान। बीआरएस और बीएसपी के साथ काम करने का लिया फैसला। हमारे बीच जल्द होगी सीट शेयरिंग। यूपी के जौनपुर अपहरण मामले में धनंजय सिंह दोषी करार। कल होगा सजा का ऐलान। गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। नासिक में मासूम ने अपनी सूझबूझ से तेंदुए से बचाई अपनी जान। अपने पिता के दफ्तर में बैठा मासूम खेल रहा था मोबाइल। इसी दौरान दफ्तर के खुले कमरे में घुस आया तेंदुआ। दफ्तर के कमरे में तेंदुए के घुसने पर बिना घबराए मौके का किया इंतजार। तेंदुए के कमरे में आगे बढ़ने पर मासूम कमरे से चुपके से निकला और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। देर तक बंद कमरे में लेटा रहा तेंदुआ। तमाशबीन की जुटी भीड़। बाद में सूचना पर वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज करके तेंदुए को पकड़ा। चंद्रपुर में जंगल में बने बजरंगबली के मंदिर में पहुंचे 2 बाघ। घंटों तक मंदिर के चबूते पर बैठे रहे, मानो दर्शन कर लेना हो आशीर्वाद। नागपुर में सड़क हादसे में घायल हुआ तेंदुआ। पिछला पैर टूटा, सड़क पर दिखा घसीटता। घायल तेंदुए ने करीब पहुंचे एक बाइक सवार पर किया हमला। युवक तेंदुए पर ही बाइक गिराकर भागा। बाद में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेंदुए को किया गया रेस्क्यू। लखनऊ में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से थर्राया इलाका। एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई। ग्वालियर में खुदाई में निकले चांदी के सिक्के तो पड़ोसियों और मजदूरों में मच गई लूटने की होड़। जमकर मारपीट।
असम के करीमगंज में 1317 किलोग्राम गांजा जब्त, पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी। कानपुर में गोद तस्करों की पुलिस से मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। फतेहपुर में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। दिल्ली की सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने पर एक फॉर्च्यूनर जब्त, मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बांदा में युवती का इमरान नाम के युवक ने किया अपहरण, पीड़िता के परिजनों के मुताबिक पुलिस पर है लापरवाही का आरोप। हल्द्वानी हिंसा मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटा अब्दुल मोइद की बड़ी मुसीबत, अब प्रशासन ने वसूली नोटिस किया जारी। सुकमा में 1 लाख के इनामी सहित 2 नक्सलियों ने किया समर्पण, 15 वर्ष से थे सक्रिय। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक सरकारी स्कूल में बच्चों को स्कूल के बाहर बिठाया गया। बताया जा रहा है स्मार्ट क्लासरूम गंदा ना हो जाए, इसलिए बाहर बिठाया गया। पुडुचेरी में एक लापता लड़की का शव मिलने से फैली सनसनी, मामले की जांच जारी। 9 साल की बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए नाले में शव बरामद, गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी। केलांग में 0 से 10.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया तापमान। चमोली के पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी, मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में जगी नेशनल स्कीइंग खेलों की आस। औली की वादियों में हर तरफ दिखी बर्फ की बर्फ, 3 फीट बर्फ से ढका औली। कुल्लू मनाली हुआ बर्फबारी से गुलजार, पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। हिमाचल में बर्फ के बीच हुई डेस्टिनेशन वेडिंग, शादी की खूबसूरत तस्वीरें आई सामने।